नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। अफगानिस्तान में लगातार बड़े बम हमले हो रहे हैं जिनमें मस्जिदों और शिया मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को देश के उत्तरी हिस्से के कुदुंज प्रांत में एक मस्जिद के भीतर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुआ। मस्जिद में हुए हमले के बाद की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जो झकझोर देने वाले हैं। इनमें हर जगह खून बिखरा हुआ दिख रहा है। घटना की जिम्मेदारी वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की एक शाखा इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS के है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद यह देश में पहला बड़ा हमला है। कुदुंज प्रांत के तालिबान के उप पुलिस प्रमुख ने कहा कि शुक्रवार को हमला एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किया गया हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं अपने शिया भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि तालिबान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कब, क्यों और कैसे ISIS बना। ISIS 1999 में स्थापित हुआ और दुनिया ने 2014 में इसे जानना शुरू किया। ISIS का प्रभाव सीरिया, इराक या बाकी दूसरे शहरों में इससे पहले नहीं था। ISIS खुरासान ISIS की एक शाखा है। इस शाखा को 2015 में तालिबान के पाकिस्तानी सहयोगी के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा बनाया गया था। इस शाखा को तालिबान और अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता है। खुरासान शब्द एक प्राचीन इलाके के नाम पर आधारित है जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वर्तमान में यह अफगानिस्तान व सीरिया के बीच का हिस्सा है। ISIS के खुरासान मॉड्यूल को खोरासान ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप में अलग विचारधारा रखने वाले आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े लोग शामिल हैं। इस ग्रुप को मुख्य तौर पर सीरिया, खुरासान से चलाया जाता है और इस पूरे ISIS की नींव रखने वाला शख्स बगदादी था जिसने 2006 में इस आतंकी संगठन को बनाया। उस वक्त अमेरिका और इराक के बीच लंबी लड़ाई चली थी और अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आज़ाद करा चुका था, लेकिन इस लड़ाई के चलते इराक पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ने के बाद इराक में कई छोटे छोटे गुट बन गए और उन्होंने अपनी ताकत की लड़ाई शुरू कर दी। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल-बगदादी। बगदादी अल-कायदा इराक का प्रमुख था। वह 2006 से ही इराक में अपनी ज़मीन तैयार कर रहा था, लेकिन उस वक्त ना तो उसके पास पैसे थे, ना कोई मदद थी और ना ही लड़ाके। दरअसल अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी तब तक वो इराकी सरकार को पूरी तरह बर्बाद कर चुकी थी। सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका इराक में खाली सत्ता छोड़ गए थे। बगदादी अमेरिका के जाते ही इराक पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो संसाधन की कमी के चलते कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसने अपने संगठन का नाम बदलकर अल-कायदा से ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया था। इसके बाद बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। फिर बगदादी ने शुरुआती निशाना पुलिस, सेना के दफ्तर, चेक पॉइंट्स और रिक्रूटिंग स्टेशंस को बनाया। उस वक्त तक बगदादी के संगठन में कई हजार लोग शामिल हो चुके थे। इसके बावजूद भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से बगदादी मायूस हो गया और उसने अपना रुख सीरिया की तरफ कर लिया। सीरिया में उस वक्त गृह युद्ध चल रहा था और फ्री सीरियन आर्मी वहाँ के दो सबसे बड़े गुट थे। इसके बाद बगदादी ने सीरिया में कामयाब होना चाहा, लेकिन पहले 4 साल तक तो बगदादी को यहाँ कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बगदादी ने फिर से अपने संगठन का नाम बदला और ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। जून 2013 में फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार दुनिया के सामने आकर अपील की कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के अंदर हार जाएंगे। इस अपील के 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। इन देशों ने सारे आधुनिक हथियार सीरिया पहुंचा दिए और बस यहीं से ISIS के दिन पलट गए। दरअसल जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे वो साल भर के अंदर ISIS तक जा पहुंचे,
क्योंकि तब तक ISIS फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था। साथ ही सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी IS ने दुनिया को धोखा दिया। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में IS के आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी थी। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज हिंदी।